Hey students, this is Avinash and today we will read a new chapter of a CV book. This is chapter number 2, Wonderful Waste. So before we start the chapter, we have to know what is waste. What do you mean by waste? Waste means the things or the substances that are used or that cannot be यूज्ड, जो ऐसे चीज़ें जिसको हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं या फिर जो हमारे कोई भी इस्तेमाल में नहीं आता, उसको हम वेस्ट कहते हैं। तो एंड व्हाट डू यू मीन बाय वंडरफुल? वंडरफुल इट मीन्स खूबसूरत। देखो, वंडरफुल खूबसूरत, वेस्ट खराब। सुंदर और खराब ये दोनों का मिलन से ये चैप्टर बना है, वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट तो सबसे खराब होता है, तो वो कब वंडरफुल बना, उसे क्यों वंडरफुल कहा गया, इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि वेस्ट कब वंडरफुल बन सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. त्रावणकोर नामक एक विलेज था जो कि केरला स्टेट में है। ठीक है, और केरला स्टेट में ये वहाँ पर एक राजा थे, राजाओं का राजा महाराजा थे। उन्होंने एक दिन अपनी सभा में ये घोषणा की कि राज्य के सभी लोगों को रात में भोजन दिया जाएगा। ठीक है, जब ग्रेट डिनर, उसके बाद उनकी जो हलवाई है वो और बाकी सब सदस्य लग गए फीस्ट के तैयारी। फीस्ट का मतलब होता है भोज। ठीक है, तो उस भोज की तैयारी में वो सब लग गए। फिर तो जब आफ्टरनून हुआ तो राजा थोड़ा निगरानी करने गए, देख रेख करने गए, ताकि कि किचन में क्या क्या डिशेस, क्या क्या आइटम्स बन रहे हैं। तो वो जब किचन को एंटर किए, सर्वे का मतलब होता है निगरानी करना, देख रेख करने के लिए जाना। ठीक है, देन ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग जगहों में कढ़ाई वगैरह सब डिशेस बन रहे हैं। तभी उनकी नज़र थोड़े एक बास्केट ऑफ वेजिटेबल डिश, बहुत सारे सब्जियां कटे हुए होते हैं, तो सब्जेक्ट की जो वेजिटेबल्स कटे हुए हैं उसमें से छोटा छोटा पीसेस, छिलके जो वेस्ट थिंग जो कि उन्होंने सब्जी में नहीं डाला है। ठीक है, उन चीज़ों को क्या किया है, उन्होंने एक साइड में रख दिया। आपने भी देखे होंगे कि शादी के भोज या फिर किसी भी जब बड़े तादाद में होता है तो हम सब्जियों के छिलके, कट पीसेस जो टुकड़े होते हैं उसको फेंका जाता है, उसको साइड में रखा जाता है। उसी तरह राजा ने जब उन चीज़ों को देखा तो वहाँ के जो हलवाई थे, जो कुक था, उनसे पूछा कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। आप ये जो सब्जियों के छिलके, सब्जियों के जो टुकड़े, कट पीसेस डाले हुए हैं, जो पड़े हैं, उनका आप क्या करोगे, आप इनके साथ क्या करने वाले हो। देन द कुक रिप्लाइड, they are waste, we will throw them away। तो तभी पूरे सोया ने कहा कि ये तो वेस्ट है, इसको हम फेंक देंगे, ये वेस्ट है और इसको हम फेंक देंगे। देन राजा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। ठीक है, क्योंकि उनकी चीज़ें बर्बाद होने वाले हैं, तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से से वो हलवाई को कहते हैं, You can't waste all these bits of pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. ठीक है, महाराजा को गुस्सा आ गया था, तो गुस्से में उन्होंने आदेश दे दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इसको ऐसा फेंक नहीं सकते हो, तुम्हें इनका कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा ताकि ये इस्तेमाल हो सके। राजा ने ये आदेश दे के वहाँ से चले गए। कमांडेड स्टैनली मतलब
रुड होके, स्टेरली मतलब गुस्से से, कमांड करना मतलब आदेश देना, ठीक है। गुस्से से उन्होंने ये आदेश दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इन जो कट वेजिटेबल के जो कट पीसेस हैं इसको आप कुछ ना कुछ करके उपाय निकालो और इसका इस्तेमाल करो। तभी हलवाई जो था थोड़ा सा शॉक हो गया कि ये तो मैं फेंकूंगा, ये तो वेस्ट है, इसको मैं करूंगा क्या। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्कार्फ फॉर सम टाइम। फिर तो जो हलवाई था वो सोचने लगा, अपनी नज़र गड़ाए हुए उस वेजिटेबल स्कार्फ जो बास्केट था, ठीक है, उस बास्केट में अपनी आंखें नज़रें गड़ाए हुए, केप्ट स्टेयरिंग मतलब घूरना होता है, ठीक है। तो उसने अपनी नज़र गड़ाए हुए उस वेजिटेबल स्कार्फ को कुछ समय तक देखा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक से उसके दिमाग का बत्ती जल गया, मतलब दिमाग में कुछ आ गया कि इन छिलकों का क्या किया जाए, जो वेस्ट थे उनका क्या किया जाए। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. तो तभी उसने, उसके दिमाग में जो आया था उसके लिए उसने क्या किया, जिससे जितने भी छिलके वगैरह पड़े थे उस वेजिटेबल कट पीसेस को सबको ले आया, अच्छे से धो लिया, ठीक है, क्लीन देम, साफ कर लिया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और फिर वो लंबे लंबे स्ट्रिप्स, ठीक है, लंबे लंबे स्ट्रिप्स से सबको कट कर दिया। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। उसने ये लंबे लंबे पीसेस में काट दिए सबको। फिर लंबे लंबे लॉन्ग स्ट्रिप्स का मतलब जैसे होता है ना आलू भुजिया करते हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग करके छोटे छोटे करते हैं, उसी तरह, ठीक है। तो वो सबको कटिंग कर दिया। देन उसको एक बड़ा सा पॉट, ह्यूज पॉट लिया, उसमें डाल दिया और उसको लेकर आग में बिठा दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसको, उसमें क्या आइटम बनाएगा, कुछ तो बनाएगा, तो उसने क्या किया, ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, कुछ पेस्ट कर दिया, उसका एक पेस्ट बना दिया, ओके। He added this paste and some salt to the cooking vegetables, और जहाँ पर वो वेजिटेबल्स पक रहे थे उसमें ये पेस्ट को लेकर डाल दिया और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक उसमें डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot. Tempting smell मतलब क्या होता है? Tempting smell का मतलब होता है मनमोहक खुशबू। जैसा होता है ना, जब भी कोई खाना बनता है और हमें अच्छा वो खाना लगता है, वाह डिलीशियस कहते हैं ना, उस वही तरह। तो टेम्पटिंग स्मेल, मनमोहक खुशबू, वहाँ से उस जो पक रहे थे उसमें से खुशबू निकलने लगे, बहुत ही अच्छे खुशबू निकलने लगे। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. तो उसने क्या किया, फिर थोड़ा सा दही लिया, ठीक है, दही को अच्छे से फेंट दिया, whipped मतलब फेंटना, तो उसने अच्छे से फेंटा, कुछ दही लेकर फेंटा और फिर उसको भी उस करी में जो सब्जी बन रहा था उसमें लेकर मिक्स कर दिया, ठीक है। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with the curry leaves. आपने जानते होंगे केरला या फिर जो साउथ इंडियन में होता है ना, वो ज़्यादातर लोग कोकोनट ऑयल में अपनी सारे पकवान जो होते हैं, डिशेस जो होते हैं, कोकोनट ऑयल से ही बनाते हैं। तो ये साउथ इंडियन का ही है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस सब्जी बनाने के बाद ही poured a few spoonfuls of coconut oil, उसके ऊपर कुछ चम्मच से कुछ चम्मच का नारियल का तेल कुछ चम्मच उसमें डाल दिया, एंड उसको सजावट के लिए डेकोरेटेड विद करी लिप्स। करी लिप्स का मतलब पता है आपको, जो खाने में होता है, ठीक है, करी लिप्स खाने में जो आता है पत्ता, वही से को हम करी लिप्स कहते हैं। एंड डेकोरेटेड द डिश, लो बिहोल्ड, और फिर लो हो गया, वो खुश हो गया, ठीक है, बिहोल्ड मतलब पकड़ो, द न्यू डिश वाज रेडी, और उसका जो नया डिश था वो तैयार हो चुका था।
द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। और फिर इसी डिश को लेकर जितने भी अतिथि आए थे खाने के लिए सबको दे दिया। तो everyone was eager to know the name of the new dish। हर कोई जितने भी आए थे सब खा रहे थे, तो देखे सोचे कि इतना अच्छा डिशेस बना है, तो हर कोई जो है वो जानना चाहता था कि ये न्यू डिश जो है वो इसका नाम क्या है। फिर द कुक थॉट एंड थॉट, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ डिश जानता ही नहीं था, बस बनाते बनाते बन गया था। और फिर सोचा कि इसका नाम क्या दूँ। सोचा सोचा सोचा, देन ए नेम केम टू हिज माइंड। फिर एक नाम उसके दिमाग में आता है और आ गया, एंड ही नेम द डिश हैज उवियुल। उवियुल, ओके। उसने केरला जो लैंग्वेज है मलयालम में, उसको कहते हैं उवियुल, ओके। AVIAL इसका उवियुल पढ़ते हैं, उवियुल, ओके। उवियुल became famous all over केरला। पूरे केरला में ये जो डिश है पूरा फेमस हो गया, मतलब इतना अच्छा बना था वो, बिना सोचे बिना समझे बिना जाने उसने उस डिशेस को इतना अच्छा बना दिया था, पूरे केरला में वो फेमस डिश हो गया था। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन ए ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और अभी जो है केरला के जितने भी पारंपरिक पूजा हो या फिर किसी की पूजा विधि में जो भी जहाँ पर भी भोज होता है, तो ये एक मोस्ट सबसे कॉमन ट्रेडिशनल ये बन गया है, ये ट्रेडिशनल डिश बन गया है, ठीक है। जितने भी भोज होते हैं तो ये आइटम, ये जो उवियुल बनना पक्का है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। एंड जरा सोचो, ये जो डिश उसने बना के खाने को दिया था और ये आज जो इतना प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया, वो था क्या? बट एक झोड़ी, वेस्ट ऑफ ए बास्केट ऑफ वेस्ट। वो पहला कुक क्या सोच रहा था कि मैं इसका क्या करूँ, इसका तो फेंक दिया जाए। लेकिन वही उसको जब फिर से उसको रीयूज़ किया तो ये देखो कितना प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर मेरी एक एडवाइस है आप सबको कि वेस्ट को जितना हो सके फिर से यूज करने की कोशिश करो, तभी जाके हमारा जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये एनवायरनमेंट है, ये जो पर्यावरण है ये हमारा है और इसकी सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो हम अगर जितना कम वेस्ट करेंगे, जितना कम वेस्ट निकालेंगे, तो हमारा पर्यावरण बहुत साफ रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू। एंड इस जो चैप्टर हमने पढ़े, इससे हमें क्या सीख मिला? इससे हमें सीख मिला वेस्ट कैन बी यूजफुल एंड वी शुड यूज और यू शुड रीयूज द वेस्ट एज पॉसिबल। जितना हो सके हमें वेस्ट को फिर से इस्तेमाल करना चाहिए, ओके। थैंक यू।